गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 हिंदी में, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। कल की क्लास में हमने थोड़ा पाठ पढ़ा था और आज हम इसे कंप्लीट पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने कल छोड़ा था उसके बाद का हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? शिक्षा के लिए संघर्ष बताया गया है कि जो महान पुरुष हुए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी सफलता पाने के लिए, जो भी सफल पुरुष हुए उन्होंने कितना जीवन में कठोर संघर्ष किया है, ठीक है। और यहाँ जो अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक हैं और विचारक हैं ब्रूकर टी वॉशिंगटन, इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अपने संघर्ष किया है उसको इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो हमने कल यहाँ तक पाठ पढ़ा था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेरा काम कप्तान को इतना पसंद आया कि अगर मैं चाहूँ तो प्रतिदिन कुछ रकम के लिए काम कर सकता हूँ। मैं यह भी सुनकर बहुत खुश हुआ, ठीक है। लेखक कहते हैं कि मेरा काम कप्तान को इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो कुछ रकम के लिए काम कर सकता हूँ, ठीक है। यह सुनकर लेखक कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं काफ़ी दिन तक जहाज़ पर काम करता रहा और मैंने रहने के लिए कोई जगह नहीं ली। मैं उसी पटरी से नीचे सोता रहा जिसने मुझे पहली रात का आसरा दिया था। मतलब मैं पहली रात जिस पटरी के नीचे सोया था मैं वहीं सोता रहा। मैं पैसे बचाता रहा ताकि जल्दी से हैप्टन पहुंच जाऊं, ठीक है। लेखक कहते हैं मैंने पैसे बचाए जिससे मैं जल्दी से हैप्टन पहुंच जाऊं। जब मैंने इतने पैसे बचा लिए तो मुझे लगा हैप्टन पहुंचने के लिए पर्याप्त है। तो जब लेखक कहते हैं मैंने इतने रुपए इकट्ठे कर लिए कि मेरे हैप्टन पहुंचने के लिए बहुत थे, तो मैंने जहाज के कप्तान को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया, ठीक है। मतलब इतने दयालुता के लिए मैंने कप्तान को जहाज के धन्यवाद दिया, ठीक है। लेखक कहते हैं लेखक ने उन्हें धन्यवाद किया और फिर अपनी यात्रा शुरू की। मैं पूरे 50 सेट लगभग 30 रुपए के साथ हैप्टन पहुंच गया। 30 रुपए के साथ में वो हैप्टन पहुंच गए जिनके साथ मुझे अपनी शिक्षा प्रारंभ करनी थी। मेरे लिए यह लंबी अविस्मरणीय यात्रा थी, पर ईंट की विशाल 3 मंजिला स्कूल की इमारत पर नज़र पड़ते ही मुझे लगा कि इस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे जो सहना पड़ा उसका मुझे इनाम मिल गया है। तो लेखक कहते हैं कि यह मेरे लिए तो यह ना भूलने वाली, अविस्मरणीय का मतलब होता है ना भूलने वाली, ठीक है। तो लेखक कहते हैं मेरे लिए तो यह एक बहुत लंबी यात्रा थी और ना भूलने वाली यात्रा थी। और ईंट की इस बहुत बड़ी और 3 मंजिल स्कूल की इमारत पर जैसे ही स्कूल पर, मतलब लेखक कहते हैं मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो सहा था ना, जो इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो परेशानियाँ झेली थी, मुझे उसका इनाम मिल गया है। मैंने इससे पहले इतनी विशाल और भव्य इमारत नहीं देखी थी। तो लेखक कहते हैं मैंने इससे पहले ऐसी इतनी बड़ी इमारत नहीं देखी थी। उसे देखते ही लगा मुझे नया जीवन मिल गया है। लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगा मानो मुझे नया जीवन मिल गया है। मुझे महसूस हुआ कि एक तरह से जीने की शुरुआत हो गई है, कि अब जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। मुझे लगा कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ। लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगा, वो स्वर्ग सी लग रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग ही पहुंच गया हूँ। और मैंने स्वयं से वादा किया, स्वयं से मतलब खुद से वादा किया कि दुनिया का सबसे उत्तम काम निष्पादन करने के लिए बड़े से बड़े प्रयास करने में भी मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। लेखक कहते हैं अब मैं बड़े से बड़ा जो काम होता है ना, दुनिया का सबसे अच्छा काम, उत्तम का मतलब होता है सबसे अच्छा काम का निष्पादन करने के लिए मुझे अब बड़े से बड़े प्रयास करने में, मतलब इतनी बड़ी से बड़ी कोशिश करूँगा कि मुझे कोई भी परेशानी अब रोक नहीं सकती। हैप्टन इंस्टीट्यूट पहुंचते ही मैं हेड टीचर के सामने कक्षा के कार्य के लिए उपस्थित हो गया, ठीक है। हालांकि इतने लंबे समय तक भोजन न खाने, नहा न पाने, वस्त्र न बदल पाने के कारण उनके ऊपर मेरा प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा, क्योंकि इतने दिन तक इतनी परेशानी झेली थी,
ठीक है। और इतने लंबे समय तक ना तो भोजन खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे थे, नहा भी नहीं पाए थे और कपड़े भी नहीं बदले थे। तो इसलिए क्या हुआ, जब टीचर के सामने लेखक कहते हैं मैं उपस्थित हुआ तो उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे तुरंत पता चल गया कि उनके दिमाग में मुझे छात्र की तरह प्रवेश देने के बारे में संदेह है। संदेह का मतलब होता है शक। उन्हें लगा जैसे मैं कोई निकम्मा निठल्ला हूँ। मतलब निठल्ले मतलब जो काम नहीं करते, ठीक है, निकम्मे होते हैं। कुछ समय के लिए ना तो उन्होंने मुझे प्रवेश देने से मना किया और न ही मेरे पक्ष में निर्णय लिया। मतलब ना तो मुझे एडमिशन देने के लिए मना किया और ना ही मुझे एडमिशन देने के लिए उन्होंने निर्णय किया, मतलब डिसीजन लिया। मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा, उन्हें हर तरह से प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। लेखक कहते हैं मैं उनके आगे पीछे घूमकर उन्हें हर तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा, मतलब प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। कुछ घंटे गुजरने के बाद हेड टीचर ने मुझसे कहा, साथ में एक कविता पाठ का एक कमरा है, उसमें सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू ले लो और सफाई कर दो। मुझे लगा कि मुझे अब मौका मिल सकता है। मैंने इससे पहले किसी आदेश का पालन इतनी खुशी से नहीं किया था। लेखक बोले कि मुझे क्या लगा जब उन्होंने ऐसा मुझसे कहा कि झाड़ू ले लो और सफाई की ज़रूरत है, झाड़ू करने के लिए कहा, तो लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे अब मुझे मौका मिल सकता है। और इससे पहले किसी भी ऑर्डर का पालन, आदेश का पालन, आदेश क्या होता है, हम किसी को कोई आदेश देते हैं या ऑर्डर देते हैं कि ये काम करना है, ठीक है, तो वो होता है आदेश। तो किसी भी आदेश का पालन इतनी खुशी से नहीं किया था जितना, ठीक है, कि मैं जानता था कि मैं सफाई कर सकता हूँ। मैंने 3 बार कविता पाठ के कमरे को साफ़ किया। लेखक कहते हैं मैंने 3 बार कविता पाठ के कमरे को साफ़ किया, मतलब उस कमरे को 3 बार इन्होंने साफ़ किया लेखक ने, क्योंकि इम्प्रेस करना था टीचर को, इसलिए। फिर मैंने धूल झाड़ने वाला कपड़ा डस्टर लिया और कमरे की धूल को बार बार झाड़ा। दीवारों के चारों ओर बने सारे लकड़ी के काम, बेंच, मेज, डेस्क, इन सबको मैंने 4 बार पोंछा। इन्होंने, लेखक ने क्या किया, 4 बार सारी बेंच, सब मेज, डेस्क, जितनी भी चीज़ें थी सबको लकड़ी की, उन सबको इन्होंने 4 बार पोंछा। उसके बाद वहाँ रखे हर फर्नीचर, अलमारी को सरकाया, मतलब अलमारी को इधर से दूसरी तरफ किया। फिर उन्हें वहाँ से सफाई करी, ठीक है, फिर उन्हें अच्छे से साफ़ किया। मुझे लग रहा था काफ़ी हद तक मेरा भविष्य उस प्रभाव पर निर्भर है जो मैं इस कमरे की सफाई करके हेड टीचर पर डालूंगा, ठीक है। लेखक कहते हैं कि मेरा फ्यूचर डिपेंड है उस पर, ठीक है, मेरा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड था कि मैं अगर कमरे की सफाई जितना अच्छे से करूँगा उतना ही मेरा प्रभाव या मेरा इफेक्ट टीचर पर बनेगा, उनके मन में मेरे लिए अच्छे विचार आएंगे और वो मुझे यहाँ रख लेंगे, ठीक है। जब काम पूरा हो गया तो मैंने हेड टीचर को जाकर बताया। वहाँ एक अमेरिकी महिला थी जिनकी नज़रों से धूल बच नहीं सकती थी। वह कमरे में गई, फर्श और अलमारियों की तरफ देखा। उन्होंने रुमाल लिया और उन्होंने उसे दीवार पर हुए लकड़ी के काम और बेंचों पर रगड़ा। जब उन्हें फर्श या फर्नीचर पर धूल का एक भी कण नहीं मिला तो शांत भाव से बोली, मुझे लगता है तुमने इस संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार पा लिया है, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन महिला उन्हें दिखी थी ना, उन्होंने जब चेक किया कि लेखक ने कैसा काम किया है, तो उन्होंने क्या किया, कपड़ा लेके और उसे बेंचों पे रगड़ा, ठीक है, डेस्क पे रगड़ा रुमाल लेके। फिर क्या हुआ, उन्हें जरा सी भी धूल नहीं मिली क्योंकि लेखक ने 4 बार साफ़ किया था ना फर्श और डेस्क। तो उन्होंने क्या कहा कि वो बिल्कुल शांत भाव से क्या बोले कि मुझे लगता है तुमने अब इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने का, प्रवेश पाने का अधिकार पा लिया है, मतलब तुम शिक्षा पा सकते हो यहाँ से। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उस कमरे की सफाई करना मेरी परीक्षा थी, ठीक है। लेखक कहते हैं मेरा ये तो परीक्षा थी, मेरा एग्ज़ाम था कि मैं उस कमरे की सफाई करके ही प्रवेश ले सकता हूँ। और कोई भी युवा हार्वर्ड या येल में प्रवेश पाने के लिए ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता। मतलब कोई भी युवा ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता जो उसे इससे अधिक संतुष्टि दे सके। मतलब ये एक बहुत संतुष्टि हुई थी लेखक को इससे, ठीक है। कोई भी
युवा या मतलब आज के जो लड़के होते हैं युवा, वो कभी भी ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते। तब से मैं अनेक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका हूँ, लेखक कहते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, बहुत सारे एग्ज़ाम पास किए, पर हमेशा मुझे यही महसूस हुआ कि यह परीक्षा सबसे बेहतरीन थी, मतलब यह परीक्षा सबसे अच्छी थी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, शिक्षा के लिए लेखक को कितना संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो सफलता आसानी से नहीं मिलती बेटा, उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम होता है। काम करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे काम करने में, छोटे छोटे काम करने में भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। इसी से ही हम आगे जाकर सफलता प्राप्त करते हैं, हमें सफलता मिलती है। ठीक है, तो हमारा आज ये पाठ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।